जय हिंद दोस्तों। आइए आज बात करते हैं महाभारत के बाद क्यों मिला कौरव को स्वर्ग और युधिष्ठिर को छोड़कर पांडव के अन्य भाई को नरक। इससे पहले मैं अभिमन्यु आज आप सभी को नमस्कार करते हैं। दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए आज बात करते हैं महाभारत की। महाभारत की शुरुआत होने वाली थी तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नारायणी सेना और स्वयं दोनों में से एक चुनने को कहा। तब दुर्योधन ने नारायणी सेना तथा अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। श्री कृष्ण की एक शर्त थी, वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे तथा अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन करेंगे। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद धर्म की स्थापना हुई। पांडवों ने 36 वर्ष तक कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के पश्चात अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजपाट दे करके स्वर्ग की खोज में वनप्रस्थ हो गए। हिमालय से होकर मेरु पर्वत पर सभी पांडव भाई चले गए, जिसे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता था। जब पांडव स्वर्ग प्राप्ति के लिए जा रहे थे तो एक कुत्ता भी साथ हो गया। पांचों पांडव, द्रौपदी और कुत्ते को मिलाकर 7 जन हो गए थे। सर्वप्रथम पर्वत से द्रौपदी नीचे गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। पांडव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि द्रौपदी नीचे क्यों गिरी, इसको तो हमारे साथ स्वर्ग में जाना था। यह कहा जाता है कि द्रौपदी को नरक इसलिए मिला क्योंकि द्रौपदी का विवाह पांडव से किया गया था, लेकिन अर्जुन को ही पूर्णतः वो अपना पति मानती थी। और जब द्रौपदी को पता चला कि कर्ण भी कुंती की ही संतान है तो द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति भी प्रेम भाव आने लगा। यह सब द्रौपदी के धर्म का हिस्सा नहीं था, इसलिए द्रौपदी को नरक मिला। इसके पश्चात सहदेव की पर्वत से गिरकर मौत हो गई और उसको नरक की प्राप्ति हुई। बाद में नकुल पर्वत से गिरे और उनकी भी मृत्यु हो गई। नकुल को नरक इसलिए मिला क्योंकि नकुल को सबसे सुंदर होने पर घमंड था। वो अपने चरित्र के अहंकार में रहते थे। उसके बाद भीम की भी मृत्यु हो गई। भीम को नरक इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि वह खाना खाने के पश्चात यानी कि खाना खाने के ज़्यादा लोभी थे और वह अपनी भूख में दूसरों की चिंता नहीं करते थे और दूसरों की कमजोरियों का भी आनंद लेते थे। अर्जुन को नरक क्यों मिला? अर्जुन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज मानते थे। वह अपने जैसा यानी कि वो अपने से ऊपर किसी को भी देखना नहीं चाहते थे। युधिष्ठिर जब स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुँचे तो इंद्र अपने रथ से युधिष्ठिर को लेने आए। युधिष्ठिर स्वर्गलोक में गए तो वहाँ पर कौरव, द्रोणाचार्य, भीष्म सभी को देखकर इंद्र से सवाल पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं। तब इंद्र ने कहा यह सब कर्म पर निर्भर करता है। इसके पश्चात इंद्र युधिष्ठिर को नरक लेकर गए और अपने भाई और द्रौपदी को दिखाया। तब युधिष्ठिर ने पूछा कौरव को स्वर्ग क्यों मिला? जब युधिष्ठिर ने इंद्र से ये पूछा कि कौरव को नरक क्यों नहीं मिला, तब भगवान इंद्र ने कहा कि कौरव को लड़ते हुए वीरगति की प्राप्ति हुई है। वह युद्ध से हटे नहीं, वह अपने कर्म पर अड़े रहे, इसलिए उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। और यह स्वर्ग कौरव के लिए तनिक क्षणों के लिए है और नरक भी पांडव के लिए थोड़े समय के लिए है, क्योंकि जो पाप ज़्यादा और पुण्य कम करता है उनको पहले तनिक क्षणों के लिए स्वर्ग और पूर्ण समय के लिए नरक भोगना पड़ता है, और जिनका पुण्य ज़्यादा और पाप कम रहता है उन्हें थोड़े समय के लिए नरक और पूर्ण समय के लिए स्वर्ग का सुख भोगने को दिया जाता है। और तब युधिष्ठिर को आश्वासन दिया इंद्र ने कि आपके सभी भाई को जल्द ही स्वर्ग में
ले आया जाएगा। इसी प्रकार जो मनुष्य पाप ज़्यादा और पुण्य कम करते हैं तो उन्हें तनिक क्षणों के लिए स्वर्ग और पूर्ण समय के लिए नरक भोगना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।